नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगवारी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विभाजन किस तरीके से किया गया है और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो उद्योगों के विकास के लिए कार्यरत है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो वो सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग कुछ विशिष्ट पार्क वगैरह स्थापित किए गए हैं छत्तीसगढ़ में, जो जैसे कि प्लास्टिक पार्क हो गया, अप्रैल पार्क हो गया। तो ये सभी पार्क हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं जो औद्योगिक पार्क हैं। तो उन्हें हम लोगों को देखना है। औद्योगिक पार्क मतलब यहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है, इससे संबंधित पार्क है, इनका निर्यात किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों पर कार्य किया जाता है। तो औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वो सभी हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, टॉपिक हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक पार्क, है ना। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक पार्क। तो हमारे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। तो पहले हमारे देखें तो पहले नंबर पे पार्क अगर देखें तो प्लास्टिक पार्क है ना। प्लास्टिक पार्क जो हमारे छत्तीसगढ़ में तिल्दा में फर्स्ट नंबर पे प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया था, जो कि रायपुर जिले में पड़ता है। और दूसरा जो प्लास्टिक पार्क है वो खैरझिटी नाम की जगह पर स्थापित किया गया था, जो कि राजनांदगांव में जिले में पड़ता है। तो यह हमारे दो प्लास्टिक पार्क हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। तो पहला हमारा है तिल्दा और दूसरा है खैरसिट्टी। पहला रायपुर में, दूसरा राजनांदगांव जिले में। उसके बाद आता है अपैरल पार्क। ठीक है, अपैरल पार्क जो कि भनपुरी में स्थापित किया गया है। तो अपैरल पार्क जो है आपके भनपुरी में स्थापित किया गया है और यह रायपुर जिले में स्थित है। भनपुरी रायपुर से लगा हुआ है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, अपैरल पार्क भनपुरी। मेटल पार्क रावाभाटा, ये भनपुरी के पास ही रावाभाटा है। तो मेटल पार्क रावाभाटा रायपुर में स्थापित किया गया है। तो ये हो गया मेटल पार्क। इसके बाद आता है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है पंडरी रायपुर में स्थापित है, पंडरी रायपुर के अंदर स्थित है और पंडरी नाम के जगह पर रायपुर में स्थापित है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। इसके बाद आता है हर्बल पार्क। तो हर्बल पार्क बगौद नाम के स्थान पर स्थापित किया गया है, जो कि धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। तो बगौद धमतरी आपको याद रखना है, हर्बल पार्क। इसके बाद आता है लघु वनोपज पार्क। लघु वनोपज पार्क जो है इंदा गांव गरियाबंद में स्थापित किया गया है। तो लघु वनोपज है ना, वनोपज वन से प्राप्त उपज। तो गरियाबंद में वन क्षेत्र है और इंदा गांव नाम की जगह पर यह स्थापित किया गया है। तो हर्बल पार्क होगा बगौद और लघु वनोपज पार्क होगा इंदा गांव गरियाबंद में। उसके बाद आता है फूड पार्क। तो फूड पार्क जो है सबसे पहले बोरई दुर्ग में स्थापित किया गया था और दूसरा जो हमारा है टेडेसरा राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, फूड पार्क में बोरई दुर्ग और टेडेसरा राजनांदगांव। तो ये दो जगह आप लोगों को फूड पार्क में याद रखना है। इसके बाद आता है तकनीकी पार्क। तकनीकी पार्क के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन कौन से टेक्नोलॉजी से संबंधित कौन कौन से पार्क स्थापित किए गए हैं। तो आईटी पार्क है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क है। तो ये दोनों जो आपके नवा रायपुर अटल नगर रायपुर में स्थापित किया गया है। तो नवा रायपुर नाम हो गया है इसका, पहले नया रायपुर नाम था, अब इसका नाम नवा रायपुर अटल नगर हो गया है। तो आईटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? नवा रायपुर। आईटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित किया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो है नवा रायपुर अटल नगर में, यह भी स्थापित किया गया है। इंजीनियरिंग पार्क की बात करें तो यह हथखोज भिलाई है ना, हथखोज नाम का जगह है, गांव है एक, वहाँ भिलाई में यह स्थापित किया गया है इंजीनियरिंग पार्क। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो यह भी भिलाई दुर्ग में स्थापित किया गया है, दुर्ग जिला पड़ेगा और भिलाई जो आपका यह है स्थान है। तो आईटी पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क नया रायपुर में, इंजीनियरिंग पार्क जो है हथखोज में और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है भिलाई में। ये चार जगह आप लोगों को टेक्निकल से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित पार्क के रूप में याद रखना है। उसके बाद विशेष उद्योग पार्क अगर हम लोग देखें तो जैसे कि लॉजिस्टिक पार्क। तो लॉजिस्टिक पार्क जो है रायपुर के अंतर्गत ही स्थापित है, भारतमाला परियोजना के तहत यह स्थापित किया गया। लॉजिस्टिक में अपना जो लॉजिस्टिक होता है वो क्या होता है, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पार्क स्थापित किया जाता है। तो लॉजिस्टिक पार्क जो है रायपुर के अंतर्गत स्थापित है, भारतमाला परियोजना के तहत यह स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है इनलैंड कंटेनर डिपो। तो ये कापा में है रायपुर में। इनलैंड कंटेनर और कापा, तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, कंटेनर है कापा में। तो इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ है? कापा में स्थित है रायपुर में। इसके बाद आता है ऑक्सीजन पार्क। ऑक्सीजन पार्क आपका रायपुर
में स्थापित है, उसके अलावा अंबिकापुर में स्थापित है महामाया पहाड़ी, इसके अलावा कोरिया में स्थापित है। तो 3 जगह स्थापित है। तो रायपुर में एक स्थापित है ऑक्सीजन पार्क, दूसरा महामाया पहाड़ी नाम के स्थान पर अंबिकापुर में स्थापित है, तीसरा है कोरिया, तो कोरिया में भी यह स्थापित है। तो 3 जगह स्थापित किया गया है ऑक्सीजन पार्क। इसके बाद आता है रेलवे मैन्युफैक्चरिंग पार्क। तो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो है भिलाई दुर्ग में स्थापित किया गया है। इसके बाद मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क। तो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है बगौद और बंजारी, ये 2 जगह पर आपका धमतरी में स्थापित किया गया है, बगौद में भी और बंजारी में भी। इसके अलावा रायपुर में सरोरा और बेमता नाम के 2 जगह पर मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया गया है। पहले नंबर पे आपका बगौद है और दूसरा जो है आपका सरोरा या बेमता, ये 2 जगह है, वहाँ पर मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है। याद रखेंगे, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बगौद या बंजारी और सरोरा और बेमता रायपुर में आपका स्थापित है। उसके बाद आता है फूड प्रोसेसिंग पार्क। तो फूड प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है? इंद्वानी में। फूड प्रोसेसिंग कहाँ होता है? इंद्वानी राजनांदगांव में। फूड प्रोसेसिंग होता है इंद्वानी राजनांदगांव में, जबकि मेगा फूड पार्क है बगौद, धमतरी, सरोरा, बेमता रायपुर में। ठीक है। इसके बाद आता है विकास और सहायता से संबंधित। तो इंक्यूबेशन सेंटर जो होता है नया रायपुर अटल नगर में स्थापित किया गया है। इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? नवा रायपुर अटल नगर में, जो कि रायपुर जिले में पड़ेगा। उसके बाद एग्रो निर्यात, ठीक है, एग्रो निर्यात सिलतरा में स्थापित है, तो वो भी आपका कहाँ पड़ेगा? रायपुर जिले में पड़ेगा। एनर्जी पार्क, ऊर्जा पार्क, वो भी आपका रायपुर जिले में स्थापित है, एयरपोर्ट रोड पर है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी पार्क। जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है मुनगी ग्राम रायपुर में स्थापित है। तो जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? मुनगी ग्राम रायपुर में स्थापित किया गया है। इसके बाद आता है प्रशिक्षण और डिजाइन के से संबंधित जो पार्क हैं। तो अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर। तो अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर कहाँ है? तो रायपुर में है एक, तो दूसरा भिलाई में है। रायपुर संभाग में कौन सा है? रायपुर जिला। दुर्ग संभाग में कौन सा है? भिलाई और राजनांदगांव। ठीक है। और बस्तर संभाग में आपका सुकमा जो है नवीनतम है अपैरल ट्रेनिंग और डिजाइन सेंटर के लिए स्थापित किया गया है इसे। इसके बाद आता है तकनीकी संस्थान। फिर से अगर देखें तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर जो है आपका बोरई दुर्ग में स्थापित किया गया है। टूल रूम की स्थापना यहाँ पर की गई है। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि सीपेट जो आपका स्थापित किया गया है। सीपेट कहाँ स्थापित है? एक तो भनपुरी रायपुर में स्थापित है, दूसरा स्याही मुड़ा कोरबा में स्थापित है। तो ये 2 जगह आप लोगों को याद रखना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि सीपेट, पहला है भनपुरी में और दूसरा है स्याही मुड़ी कोरबा में। इसके बाद आता है वाणिज्यिक सुविधाओं से संबंधित। तो पहला है आपका किसान शॉपिंग मॉल। तो राज्य का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह है राजनांदगांव में, 2010 में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। तो किसान शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित किया गया है? सबसे पहले राजनांदगांव में प्रथम है वह राज्य का, और 2010 में इसे स्थापित किया गया था। दूसरा आपका परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो भिलाई दुर्ग में स्थापित किया गया है। तो ये भी 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद एग्रो एक्सपोर्ट जोन जो है सिलतरा में है और एग्रो कॉम्प्लेक्स है जगदलपुर बस्तर में। तो ये 2 चीज़ आप लोगों को याद रखना है। एग्रो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? रायपुर सिलतरा से, और कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बना हुआ है? जगदलपुर पे बना हुआ है एग्रो का। तो एग्रो एक्सपोर्ट जोन सिलतरा और एग्रो कॉम्प्लेक्स है जगदलपुर में। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स भी हैं। तो छत्तीसगढ़ में स्थापित, दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा छत्तीसगढ़ के में कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, तो वो आप लोगों को याद रखना है। कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सिल्क और जो आपका मिल है ना, सिल्क और मिल से संबंधित अगर देखें तो कोसा टसर सिल्क और राइस मिल, ये 2 जो आपके हैं। तो कोसा टसर सिल्क कहाँ पर बनाया गया है ना? कोसा टसर सिल्क कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया गया है? तो ये जांजगीर चांपा में और रायगढ़ में। मैंने कुछ समय पहले और बताया था वीडियो में कि कोसा का उत्पादन जो है जांजगीर चांपा जिले में होता है, इसके अलावा रायगढ़ जिले में भी होता है, इसके अलावा सरगुजा और बस्तर में भी होता है। पर यहाँ पर आपका कोसा टसर सिल्क कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया गया है? मुख्य रूप से जांजगीर चांपा और रायगढ़ में यह बनाया गया है। इसके बाद आता है राइस मिल कॉम्प्लेक्स। तो राइस मिल जो है आपका तिल्दा रायपुर में है और धमतरी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रायपुर में आपका तिल्दा में राइस मिल
कॉम्प्लेक्स है और उसके अलावा धमतरी में भी राइस मिल कॉम्प्लेक्स है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। कोसा टसर वाला आपका जांजगीर चांपा रायगढ़ और राइस मिल है तिल्दा और धमतरी में। इसके बाद आता है साइकिल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो साइकिल कॉम्प्लेक्स सा से साइकिल, स से सिलतरा। तो साइकिल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? रायपुर सिलतरा में है। उसके बाद प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स जो आपका है तिल्दा रायपुर में है। तो ये पहले भी मैंने बताया था, तिल्दा में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स है। पिछले प्लास्टिक पार्क भी है यहाँ पर तिल्दा में और प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो तिल्दा रायपुर में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसके बाद ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, तो ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? आपका उरला रायपुर में है, ठीक है। तो ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? उरला रायपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया हुआ है पहले भी। तो ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स आप लोगों को याद रखना है, उरला रायपुर में है। इसके बाद आता है स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। स्टोन कटिंग, देखो स्टोन कहाँ पर मिलता है? महासमुंद जिले में मिलता है, ठीक है। तो स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर आएगा? आपका घोड़ारी महासमुंद में और बासिन गरियाबंद में। इधर के ही दोनों जिले हैं, पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं। महासमुंद और गरियाबंद आसपास के जिले हैं, दोनों जगह स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है, घोड़ारी महासमुंद में और बासिन गरियाबंद में, याद रखेंगे। इसके बाद आता है रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स। तो रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? बिलासपुर में स्थापित किया गया है। बिलासपुर क्या है? हमारा रेलवे मंडल है, रेलवे जोन है। तो बिलासपुर में क्या किया गया है? रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। इसके बाद आता है हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स। तो हस्तशिल्प कहाँ के लोग ज़्यादा हस्तशिल्प पे वर्क करते हैं? तो जगदलपुर बस्तर। तो यहाँ पर आपका हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। इसके बाद इनलैंड कंटेनर डिपो बताया हुआ है मैंने, कंटेनर कहाँ है? कापा में है। इसके बाद आता है किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव, ये भी बता चुका हूँ, 2010 में यह स्थापित किया गया था। तो किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है? राजनांदगांव में स्थित है। तो इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्क वगैरह हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, तो इनको याद रखना है। इसके अलावा जो डियर पार्क वगैरह भी कुछ कुछ है, तो वो सभी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। एक दो वीडियो हो सकता है औद्योगिक उद्योगों से संबंधित और आया, क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं, तो इसमें मैंने पार्ट पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाया हुआ है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको बार बार याद करें, बार बार पढ़ें तो ये याद होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।